अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। जी दोस्तों, सर्दी का मौसम है तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी का हलवा इसके सामने कुछ भी नहीं होता, मतलब कि जिस लेवल का टेस्ट इसका होता है और जितना ये मज़ेदार बनकर रेडी होगा, मतलब कि एक दफ़ा अगर आपने इसे खा लिया तो सूजी का हलवा शायद ही आप दोबारा बनाएं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। 1 कप हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आलमंड्स हैं, इलायची लेंगे और किशमिश का इस्तेमाल होगा। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ प्याली यहाँ पर मैं सूजी का इस्तेमाल करूँगी। शुगर लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और बेसन की मिकदार को हम ज़्यादा ही रखेंगे। सूजी हम यहाँ पर कम लेंगे और तकरीबन 1 प्याली हम बेसन लेंगे। चलिए अब टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर आपने ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। इसमें हम 1 प्याली बेसन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसे और बेसन को आपने अच्छे से छान कर फिर से यूज़ करना है। इसके साथ ही हम इसके अंदर हाफ प्याली सूजी इसमें शामिल कर देंगे। अब सबसे पहली और अहम ट्रिक ये कि आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। बहुत से तरीके हैं इस रेसिपी को बनाने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है और जिसमें टेस्ट अच्छा आता है वो ये कि आपने बेसन को अच्छे से भून लेना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनकर रेडी होगा और इससे हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। और इसे आपने तब तक भूनना है जब तक इसमें भुने हुए चनों की खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप घी का और फिर घी के अंदर हम इसकी करेंगे मज़ीद भुनाई। फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं करना, फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, एकदम से ये जल भी जाता है। सो ये मिस्टेक आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और सुबह के होने तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। तो अब इसे हम करेंगे घी के अंदर अच्छे से रोस्ट, जिससे इसकी खुशबू भर जाएगी। अब ये कच्चापन जब हम इस बेसन में ख़त्म कर देंगे तो ऑफ़ कोर्स हमारी रेसिपी में टेस्ट आ जाएगा। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पर लाजमी ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आप किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हाफ़ प्याली इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इलायची 2 से 3, और अगर पाउडर है तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। बस आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि जो बेसन है वो नीचे ना लगे और हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। और एक अहम चीज़ कि इसके अंदर आपने पानी को कब ऐड करना है और कितना शामिल करना है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। और सबसे अहम चीज़ ये कि आपने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। हलवा की डिफरेंट वैरायटी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल पर स्क्रॉल डाउन करके उन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी भुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है घी ऐड करने के बाद। अब लो फ्लेम पर ही हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे। तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है, जिससे ये हमारा हलवा फूल जाएगा। अब हमने यहाँ पर पानी को गर्म कर लेना है। ठंडा पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अब जो पानी मैंने गर्म किया था वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। सारा पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी पकाई। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो इसमें ऐड करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आपने इस रेसिपी में क्या ऐसा नया सीखा है जो इस रेसिपी में आपको पहले नहीं पता था। मज़ीद इसे हम 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। बस स्पैचुला की मदद से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी होता है, तो आपने भी इसे लास्ट भी ट्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे सर्व करेंगे।
अब कुछ नट्स हैं वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा बेहद मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाला बेसन का हलवा रेडी हो चुका है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो इसे ट्राई लाजमी कीजिएगा और अगर हो सके तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। पूरी सर्दियाँ ये हलवा बनाएं, मोहब्बतें बांटें और शानदार तरीके से खाएं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।